एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मुझे आ रहा है फ्रॉम पीपल जो कि यहाँ पे आइलैंड में आके काम करना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं आइदर फ्रॉम दुबई या फिर पाकिस्तान और इंडिया, कि वो ये समझ नहीं पाते कि आइलैंड में कितना टैक्स एक्चुअली लगेगा। सब बोलते हैं कि आइलैंड में टैक्स बहुत ज़्यादा है और दूसरे मुल्कों में भी ज़्यादा है, लेकिन आइलैंड में सबसे ज़्यादा है। लेकिन एक्चुअली कितना टैक्स कोई भी बंदा जब आइलैंड में आके काम करता है तो वो पे करता है, ये कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो मैं इस वीडियो में क्लियरली बताना चाहता हूँ, ताकि लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और वो खुद ही जाके अपनी कैलकुलेशन कर सकें और देख सकें कि उनकी किस सैलरी पे कितना टैक्स कटेगा, ताकि वो अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है या अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग की प्लानिंग है वो कर सकें बिफोर कमिंग टू आइलैंड। तो बेसिकली आपने डिलॉयट की वेबसाइट पे आना है। डिलॉयट की वेबसाइट पे एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर है जो कि आइलैंड की टैक्स सिस्टम्स को की बेसिस पे बना हुआ है, और इसमें जब आके इसके फॉर्म को भरेंगे तो वो एग्जैक्टली आपको बता देगा कि आपका कितना टैक्स लगेगा और आपके ऑब्वियसली आप कितना टैक्स पे करते हो, ये डिपेंडेंट होता है कि आपकी सैलरी कितनी है, लेकिन ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स ऑफ योर पर्सनल प्रोफाइल। वेब पेज का इस कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन बड़ा सिंपल है। आपने गूगल पे जाके डिलॉयट आयरलैंड इनकम टैक्स कैलकुलेटर लिखना है और आपको इस वेबसाइट पे का लिंक मिल जाएगा ऊपर ही। आपने यहाँ आके अपना मैरिटल स्टेटस डालना है। लेट्स से मैं अपनी प्रोफाइल के हिसाब से भरता हूँ, तो मैंने मैरिड डाला। उसके बाद अगर मैं सिंगल डालता तो वो कुछ और क्वेश्चन मुझसे पूछता, लेकिन लेट्स से फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जाम्पल हम कहते हैं कि मैरिड है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो बच्चों के हवाले से है। उसमें ये आपसे पूछ रहा है कि आपके कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको चाइल्ड बेनिफिट मिलता है। चाइल्ड बेनिफिट एक बेनिफिट या आपको एक पेमेंट मिलती है अपने हर बच्चे के लिए 140 यूरो पर मंथ। ये चाइल्ड बेनिफिट के लिए ऑब्वियसली आपको इनरोल करना पड़ता है। इसके लिए पीपीएसएन नंबर चाहिए होता है और काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें आई थिंक 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं अगर आप नए आइलैंड में आ रहे हैं। तो अगर आप अभी बिल्कुल नए नए आइलैंड में हैं और आपके बच्चे अभी तक चाइल्ड बेनिफिट नहीं ले रहे तो आप इस पर नो कर सकते हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने आइलैंड मूव करना है तो आई वुड एडवाइस कि आप इसको यस करें, क्योंकि और अगर आपके बच्चे हैं तो आपने इसको डेफिनेटली यस करना है, ताकि आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकें कि आपको कितने टैक्स देना पड़ेगा वाइल रिसीविंग द चाइल्ड बेनिफिट। योर एज अटेन्ड ड्यूरिंग 2025, इसमें आपने वो एज लिखनी है जो आप 2025 में हो रहे हैं। जैसे उसके बाद स्पाउस एज, आपने इधर अपनी स्पाउस की एज लिख देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 30 लिख देता हूँ। फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम, यहाँ पे आपने अपनी सैलरी लिखनी है, जो भी सैलरी है। मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्योंकि जो टैक्स जो हाईएस्ट बैंड है वो 44,000 पे है अब। मेरिट लोगों का इन एक इनकम वालों का 53 पे है। तो मैं इसको यहाँ पे टेक ऑफ दिस एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे 60,000 कर देता हूँ। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी कोई और इनकम है या आप कोई और काम ऐसा करते हो जिससे आपको इनकम जनरेट होती है। उसके बाद वो आपको स्पाउस एम्प्लॉयमेंट इनकम पूछ रहा है कि आपकी स्पाउस की कोई इनकम है या नहीं। तो अभी हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो स्पाउस है उसने स्पाउस वीज़ा पे आना है तो उसकी कोई इनकम नहीं होगी, तो इसमें हमने ज़ीरो डाल दिया और इसमें भी हमने ज़ीरो ज़ीरो डाल दिया। के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि पेंशन की कंट्रीब्यूशन कितनी है। पेंशन हर किसी की सैलरी पे कट जाती है। यूजुअली ये जो है एक सेंट्रल अकाउंट के थ्रू कंपनी मेंटेन कर रही होती है, लेकिन जो पेंशन की जो अमाउंट है वो सैलरी पे ज़्यादातर लोगों की कट जाती है। इसमें ये आपसे वो अमाउंट पूछ रहा है जो आप सैलरी पेंशन की तरफ देते हो अपनी सैलरी में से। तो लेट्स से मैं इसमें 200 यूरो डाल देता हूँ और उसके बाद मैं सिंपली कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करूँगा। और अब ये मुझे मेरी इनकम और जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है उसकी बेसिस पे मुझे टैक्स बता रहा है कि मेरा कितना टैक्स कटेगा मंथली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे या वीकली बेसिस पे। ये मुझे 2025 का और 2024 का डाटा दे रहा है। फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जांपल हम 2024 पे फोकस करेंगे, क्योंकि जो नए चेंजेस आए हैं उस हिसाब से 2025 में कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको टोटल इनकम नज़र आ रही है और योर इनकम नज़र आ रही है। टोटल इनकम और योर इनकम दो अलग अलग इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि अगर आपके स्पाउस भी काम करे तो टोटल इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन इस केस में हमने स्पाउस की इनकम ज़ीरो डाली थी, इसलिए जो टोटल इनकम और योर इनकम है ये बराबर है। फिर जो पेंशन डिडक्शन है वो लिखी हुई है जो हमने 200 डाली थी। उसके बाद ये लोअर रेट और हायर रेट की टैक्स बता रहा है कि आपका 20% पे कितना कट रहा है और आपका 40% पे कितना कट रहा है। टैक्स क्रेडिट बेस्ड ऑन आपने जो चाइल्ड बेनिफिट लिखा है और जो आपने पेंशन दे रहे हैं उसके हिसाब से आपका टैक्स क्रेडिट इतना होगा 7,425। नेट टैक्स जो आप दोगे वो 6,295 होगा। जो आपका लोअर रेट का टैक्स है और जो हायर रेट का टैक्स है इन दोनों को ऐड करके फिर जो टैक्स क्रेडिट है इसको माइनस करके ये अमाउंट बनता है जो कि 6,295 है। और फिर PRSI है जो कि 2,400 है। USC है जो 4% था, नेक्स्ट ईयर वो 3% होगा।
तो जो आपकी जो एनुअल नेट इनकम बन रही है आउट ऑफ दिस 60,000 वो 49,400 बन रही है। और जो आपकी मंथली नेट इनकम बन रही है ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय 12 करके वो 4,100 बन रही है। और जो आपकी नेट इनकम बन रही है वीकली वो 950 बन रही है। ये ऑब्वियसली इसलिए है कि 60,000 की जो सैलरी है वो जो हाईएस्ट बैंड का जो 40% की जो डिडक्शन होती है उससे करीब करीब है 44,000 से। तो बहुत कम अमाउंट ऐसा है 44 से 60 यानी कि 16,000 का ऐसा अमाउंट है जिसपे 40% का टैक्स कट रहा है। इसलिए आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका टैक्स बेसिकली बहुत कम कट रहा है और आपके जो इन हैंड अमाउंट है 4,117 ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी तो जो 40% पे कटने वाला टैक्स है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसा फील होगा कि सैलरी बहुत ज़्यादा 60 से 100,000 फॉर एग्जाम्पल हो गई, लेकिन आपका जो मंथली नेट इनकम है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है। तो इस चीज़ को देखना होता है जब आप सैलरी निगोशिएट करो और आप ऑफर लेटर को निगोशिएट कर रहे होते हो कंपनी के साथ, तो आपने देखना होता है कि आपने कहाँ पे निगोशिएट करना है। अगर आपने 60 से 80 पे जाना है तो हो सकता है कि मंथली बेसिस पे आपको सिर्फ फर्क 100 या 200 यूरो का पड़े, क्योंकि आपके टैक्स बढ़ जाएगा जैसे ही आपका अमाउंट बढ़ेगा। और दूसरी बात इसमें अब आपने ये भी देखना है कि 2025 में जो फर्क पड़ रहा है वो ये है कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें, मैंने एक वीडियो भी बनाई कि जो टैक्स जो बजटिंग हुई है 2025 की उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि एम्प्लॉयड लोगों को, प्रोफेशनल्स को मिलेंगे। लेकिन अगर आप टोटल बेनिफिट देखें या टोटल इम्पैक्ट देखें उसका अपनी मंथली सैलरी पे, तो 2024 में एक बंदा जो 60,000 कमाता है उसको 4,117 मिल रहे थे और 2025 में उसको 4,219 मिलेंगे। ये टोटल 100 यूरो का फ़र्क है आफ्टर ऑल दी कैलकुलेशंस। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मेन चीज़ होती है वो आपकी सैलरी होती है, आपकी सैलरी किस ब्रैकेट में है और कितनी है, और उसके बाद आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो कितना क्या है, और आप पेंशन कितनी दे रहे हो। इसीलिए एक सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल एडवाइस यहाँ पे एडवाइजर्स करते हैं वो यही करते हैं कि आपने मैक्सिमम पेमेंट करनी है पेंशन की तरफ, क्योंकि पेंशन जो होती है वो टैक्स रिलीफ देती है, आपको उस पर 0% टैक्स लगता है। और दूसरा ये कि जितना अमाउंट आप पेंशन में डालोगे उतना ही टैक्स रिलीफ आपको मंथली बेसिस पे अपनी सैलरी के डिडक्शंस में मिलेगा। तो ये थी एक बहुत ही क्विक वीडियो जिसमें मैं एक्सप्लेन करना चाहता था कि यहाँ पे टैक्स की जो कैलकुलेशन है उसको देखने का एक बहुत आसान तरीका है। आप उस वेबसाइट पे जाके यही काम खुद से भी कर सकते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी सैलरी पे मंथली आपको कितना मिलेगा। ऑब्वियसली उसके बाद आप प्लान आउट कर सकते हैं कि आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट लेना होगा या 2 बेडरूम लेना होगा या आपको शेयरिंग करनी पड़ेगी। वो सारे जो डिसीजंस हैं वो डिपेंड करेंगे इस बात पे कि आपके हाथ में नेट इनकम मंथली बेसिस पे क्या आएगी, और वो आपको पहले से कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हो टैक्सेशन से रिलेटेड या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।